वॉल्यूम लेसन का, दैट इज द 21C, क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 288। सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दे दिया है 288 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट इट्स रेडियस। सर मुझे रेडियस फाइंड आउट करना है, एंड हैंस इट्स सरफेस एरिया। सर सरफेस एरिया निकालना है, दैट इज एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक बात बताओ मुझे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। सर यहाँ पे अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 288, सर 4/3, सर पाई क्वेश्चन में इधर पाई दिया हुआ है, ओके सो इधर मैं पाई को एज इट इज़ रहने देता हूँ, इधर पाई लगा देता हूँ, यहाँ आ जाएगा आर क्यूब। सर आर क्यूब को अगर मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा सर 288 पाई इंटू 3 4 पाई इज इक्वल टू, बोलो डन। सर पाई एंड पाई कट, सर 4 7 जा 4 2 जा, बोलो डन। सर यहाँ पे अगर बात करता हूँ, सब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21। आर क्यूब किसका ये क्यूब है? 6 का क्यूब, आर क्यूब। सर दोनों के माथे से क्यूब उड़ जाएंगे, सर आर इज 6 सेंटीमीटर। सर ये आर का वैल्यू आ गया। अब अपने को क्या चाहिए? एरिया। सर एरिया ऑफ स्फीयर, बोलो फॉर्मूला क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। सर 4 पाई के जगह 22/7। सर रेडियस का वैल्यू इंटू 6, बोलो डन। बाकी तो तुम होशियार हो, स्टार्ट कर दो फटाफट। सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सर ये एरिया की बात चल रही है। चलो फटाफट सॉल्व करके मुझे बताओ। चलो फटाफट, ओके चलो क्लास आंसर बोलना मुझे। 45.57 डन। सर दिस वन इज माय आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर हुआ। ओके सर नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। सर मुझे जो फाइंड करना है उधर लिख देता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, इधर किसकी बात चल रही है? हेमिस्फीयर की बात चल रही है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। एंड सर दूसरा इन्होंने बोला है कि टोटल सरफेस एरिया TSA, तुमको पूरा लिखने का है, हेमिस्फीयर। ओके इधर दे दिया है सर डाया दे दिया है। डाया कितना दिया है? डायामीटर इज 10 सेंटीमीटर, और टेक ब्रैकेट में लिख दिया है पाई का वैल्यू कंपलसरी 1/4 देना है। सर यहाँ रेडियस की अगर बात करूँ तो डायामीटर बाय 2, दैट इज द 10/2 5 सेंटीमीटर। सर अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करूँ तो 2 पाई आर स्क्वायर, एंड टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। सर यहाँ पे 2 एसिडीज रहेगा, पाई के जगह 3.14 रहेगा, रेडियस के जगह 5 × 5। सर यहाँ आएगा 2 × 314 अपॉन 100 इंटू 5 × 5। 5 1 जा 5 2 0, 5 1 जा 5 4, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 1 5 1 7। सर 157 क्या? वेरी गुड, सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर? ओए खजूर, देखने का फाइंड करने के लिए क्या बोला है, सिर्फ सेंटीमीटर नहीं बोलने का। हाँ सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ हेमिस्फीयर, चलो फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट कर डालो। इसके अंदर 3 ×
3.14 इंटू 5 इंटू 5 कितना आ रहा है? 135.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए ना, ये नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ, गलत है। ऑब्वियस ही बात है ना यार, ये तो बड़ा हो जाएगा ना, टोटल है। परफेक्ट। 23.95। ओके चलो, 23 नहीं 235 पॉइंट, ठीक है। 6 जा सकता है, 5 जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो डन। इसके लिए ऐसे ही अपने को है ना थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपने को जाना पड़ेगा 3rd स्टैंडर्ड में। चलो डन। ओके सो नेक्स्ट अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो अब गन बनाने का है। गन नहीं, बुलेट। बुलेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बुलेट। चलो अब ध्यान से सुनना ना मालिक। 5th नंबर को स्टार मार्क कर डालना और इधर लिख डालना कि शुभम सर का फेवरेट क्वेश्चन, SSF, शुभम सर फेवरेट क्वेश्चन। क्यों भी लिख डालो ना। चलो सो क्वेश्चन नंबर 5th की अगर मैं बात करूँ, फोकस करना। हाउ मैनी बुलेट कैन बी मेड आउट ऑफ अ क्यूब ऑफ लीड whose edge measured। सर यानी यहाँ पे एक क्यूब है, समझना इस चीज़ को। सर बुलेट जिस मटेरियल से बनता है उसका क्यूब फॉर्मेट अपने पास पड़ा हुआ है, एंड क्यूब फॉर्मेट जो है ना वो कितना है सर? 22 सेंटीमीटर, 22 cm। ईच बुलेट बीइंग 2 सेंटीमीटर डायमीटर। सर इसको जो है ना कन्वर्ट करना है। बुलेट कैसा होता है? स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? बुलेट कैसा होता है? बोलो डन। अपने लिए अभी बुलेट गोल है क्योंकि तुम्हारे पास उसका शेप का नाम नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये बुलेट जो है ना उसका डाया दे दिया है, डाया दे दिया है 2 सेंटीमीटर। मुझे एक बात बताओ, बुलेट ज़्यादा होगा कि क्यूब ज़्यादा होगा? बुलेट ज़्यादा होगा। थोड़ा तो बापड़ो यार, वो छोटा है तो बुलेट ज़्यादा होगा। सर यहाँ पे नंबर बुलेट के पास पहुँचेगा। डन। सर समझो कि एक मिट्टी का पूरा लेयर है क्यूब, उसमें से मैं छोटे छोटे बुलेट बना रहा हूँ तो भाई बुलेट ज़्यादा होगा। बोलो डन। हाँ सर, यानी मुझे एन कहाँ रखना है पता चला, एन छोटे मियाँ के पास रहेगा। सर अब ध्यान से समझना, हम जब एक चीज़ में से दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करते हैं मटेरियल को, तो उसको बोला जाता है वॉल्यूम। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? जब भी एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में फॉर्म किया जाता है तो हम क्या यूज़ करेंगे? वॉल्यूम। एक पानी के बोतल में से दूसरे पानी के बोतल में डालोगे तो उसके लिए भी वॉल्यूम। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? ए क्यूब। एन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है? 4/3 पाई r क्यूब। बेस्ट है, अभी जस्ट की अपने। सर r इज इक्वल टू डाया का अर्धा 2/2, दैट इज द 1 सेंटीमीटर। सर वैल्यू को पुट करे, ये a का वैल्यू 22, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 4/3। पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला है तो 2/2 नहीं 7। सर रेडियस का वैल्यू 1 1 1। चलो दोनों फटाफट 22 कट, 22 इंटू 3 इंटू 7, नीचे आएगा 4। बेस्ट। चलो ये नंबर ऑफ बुलेट बनाना। चलो ओके वेरी गुड। बाकी सब लोग सॉल्व करो। किसी का बुलेट डेसिमल में नहीं आना चाहिए। हाँ मालिक, हाँ बुलेट डेसिमल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। 2541 नंबर ऑफ बुलेट। क्लियर। देखो ये लॉजिक क्या है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में कब काम में आएगा। जैसे तुमको इससे इस तरीके का फॉर्म करना हो तो तुमको पता तो चलना चाहिए ना कितना बुलेट बनने वाला है। क्लियर। नहीं तो तुम मटेरियल समझो कि मैं बोलता हूँ कि ये जो क्यूब है ना सोने का है, गोल्ड का है। अब आप तुम सोचो
कि तुमको पता ही नहीं है। तुम सुनार के पास गए, वो बोलता है भैया 2000 बनेंगे, तुमको क्या ओ हो इतना सारे बन गए, चलो खुश। क्लियर, पता चला। तो ये माइंड में सेट होना चाहिए। बोल रहा एक्चुअली में वेस्टेज भी निकलता है, ये तो हमने एग्जैक्ट निकाले, बट अपने को अराउंड तो पता चलेगा ना, इतना हो सकता है अगर एग्जैक्ट मटेरियल यूज़ हुआ तो। ओके, सो इस क्वेश्चन के बाद हम आ जाते हैं जस्ट क्वेश्चन 6 का हिंट दे देता हूँ। कितना लीड शॉट ईच 3 mm इन डायामीटर। ओके, 3 mm इन डायामीटर, यानी ये छोटा सा बुलेट है सर, इसका डायामीटर दे दिया है 3 mm। ओके सर, यहाँ से ये किससे बन रहा है? क्यूबॉइड से बन रहा है सर। क्यूबॉइड यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये अपना क्यूबॉइड आया सर। यहाँ पे दे दिया है 9 सेंटीमीटर, है ना, 9 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। भगवान ऐसा बोल के गए, मालिक पहला जो रहता है एल रहता है, दूसरा बी रहता है और तीसरा एच रहता है। सर ये डाया है, तो डाया से रेडियस निकालने के लिए डाया बाय 2, दैट इज़ 3/2 mm। ए ध्यान से सुनना सर, एक mm है और ये cm cm cm। बोल डन। तो ये खास ध्यान रखना, इसके पहले केस में ऐसा सीन नहीं था। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। बोला डन। तुम्हारे स्केल में भी होता है, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना स्केल, तो एक 0 होगा ऐसा और ऐसे 1 होंगे सर, इसके बीच में ऐसे टेढ़ियाँ होंगे 1 2 3 4 और एक थोड़ा सा बड़ा होगा 5 1 2 3 4। बोला डन। सो ये जो होते हैं ना वो mm में होते हैं। बोला डन। सो ऐसे 10 mm मिलते हैं ना, तो जाके 1 सेंटीमीटर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ सर। अब मैं यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 1 mm चाहिए सर। अगर मैं बात करूँगा 1 mm तो ये सामने चला जाएगा 1/10 सेंटीमीटर सर। इसको मैं लिखूँगा 3/2। mm को क्या करूँगा मैं सर? mm को क्या करूँगा मैं? तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा, तो ये कन्वर्ट होगा 1/10 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ ब्लू से ब्लू गया। डन। सो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 3/20, नहीं तो ऐसे छोड़ डालो। नहीं बोली मत। चलो अब नेक्स्ट वन अपने बात करते, छोटा कौन है? किसी को क्यूबॉइड नहीं दिख रहा है छोटा? हाँ, तो एन किसके साथ रहेगा सर? ये दैट इज द स्फीयर के साथ रहेगा। बोला डन। छोटा वाला स्फीयर दैट इज द बुलेट के साथ रहेगा सर। एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, किसकी एंट्री होगी? वॉल्यूम। तुम देखोगे ना पूरे क्वेश्चन में वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन नहीं है, हमें पहचानना है कि क्या आएगा सर। यहाँ पे मैं बोलूँगा एन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब सर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। चलो वैल्यू करण कर देते। 4/3 पाई का वैल्यू, रेडियस नहीं, इतना सारा तो मैं नहीं लिखूंगा, 3/20 लिखता हूँ। बोल डन। ये हाँ नहीं यार, 3/20 सर। L का वैल्यू 9 11 12। तुम तुम्हारे घर पे जाके सॉल्व कर लेना ये N का वैल्यू। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आ गया। बोलो डन। ओके चलो नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं। देखो क्वेश्चन सेम वन भी सेम है ना। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाते हैं। 9 थोड़ा करते मजा आएगा, है सेम टाइप ही है बट फिर भी मैं कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये तुमको सबको क्लियर हो रहा है। ओके, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सर। एक स्फीयर है ओके जिसका रेडियस दे दिया 10.5 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया गया, ठीक है, मेल्ट किया गया तो अपने इसको हीट दे देते हैं। ओके तो ये मेल्ट करने के बाद क्या हो गया? तो छोटे छोटे कॉन में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? कॉन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे छोटे छोटे कॉन। बोला डन। अब सर कॉन का रेडियस कितना दे दिया है सर? कॉन का रेडियस जो है ना 3.5 सेंटीमीटर एंड कॉन का जो हाइट है ना वो 3 सेंटीमीटर। सर फाइंड द नंबर ऑफ कॉन। सर छोटा कॉन कॉन। ओके अब ध्यान से सुनो ना मेरी बात, सब CM में है ना। ओके वेरी गुड सर। यहाँ पे मैं बड़े वाले को बड़ा दे देता हूँ R।
क्लियर सर? इधर मैं बात करूँगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। 2 मिनट सब लोग इधर देखना ना, इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन, ए फोकस करना। 2 मिनट सबका ध्यान यहाँ पे। सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल आर आ जाएगा इधर। ओके सर एन इधर क्या आएगा? बोलो डन। फोकस करना। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं ना, ध्यान से देखना, तुम भी मिस्टेक ये करोगे सर ये दोनों आड़ लोगे फिर कट करोगे। पहला मिस्टेक ये मत करना। और दूसरा मिस्टेक काफ़ी सारे स्कूल में क्या करते पता है, पहले इसको सॉल्व कराते फिर इसको सॉल्व कराते और फिर ये दोनों को डिवाइड करते। ये भी मगजमारी नहीं करना, अपने को डायरेक्ट देख लेने का, पाई पाई देखते ही ना डांस कर लेने का एक बार खड़े होकर। क्लियर? क्योंकि डायरेक्ट उड़ेंगे। सर यहाँ पे आ जाएगा 3 3 भी कट हो जाएंगे। सर ये 4 आर का वैल्यू 10.5 यानी 105/10 इंटू 105/10 इंटू इज इक्वल टू एन इंटू 35 इंटू 3। बेस्ट है। फटाफट स्पीड। बर्डन कटिंग ऑब्जर्व कर लेना, जस्ट मैंने कटिंग कैसे किया। बर्डन पहले देख लेने का। सुनो, कभी भी कटिंग करो ना तो पहले क्या ऑब्जर्व करने का कि भाई आमने सामने में सेम वाले जो कट हो रहे हैं ना उसको उड़ाओ। जैसे ये देखो 35 और 105 3 जाए तो जितने भी 35 105 डायरेक्ट मैंने उड़ा दिया। ओके सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हुआ। बर्डन कैलकुलेशन सीखना कैसे कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं होता है कि कैलकुलेशन तुमको आ गया यानी बस वो देखो, अगर तुम समझो कि कोई स्टूडेंट ऐसा होता है, समझो कि सर ये सब ऊपर के मल्टीप्लाई करेगा और ये पूरा मल्टीप्लाई करेगा और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्रॉस डाल के करेगा, कितना लेंदी जाता। क्लियर? तो ये सॉल्व करने का तरीका होता है कि कैसे स्पीड में सॉल्व करते। चलो सो इसी खुशी के साथ हम पहुँच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तुमको कर लेने का है घर पे। अब अपना आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सर क्वेश्चन नंबर 11, अ कॉपर स्फीयर हैविंग अ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर। ओके सर एक कॉपर का स्फीयर है जिसका रेडियस दे दिया है 6 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया गया यानी इसको पिघलाया गया और मेल्ट करने के बाद ये फॉर्म किया सिलेंडर में। सिलिंड्रिकल वायर में किया कन्वर्ट, तो फिर अपने ऐसा बनाते हैं। सर ये रहा सिलिंड्रिकल वायर में कन्वर्ट किया हमने, जिसका रेडियस दे दिया है 2 mm। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर। ए मेरी बात को ध्यान से समझना, जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा एक तुम मटेरियल मंगा लेते हो। मटेरियल मंगाने के बाद तुम ऑब्वियस सी बात है कि 200 लोगों का स्टाफ रखे हो सिर्फ रोड बनाने के लिए। रोड बनते पता है ना, वायर बनते। अब समझो कि लॉजिक समझना कि क्या काम में आता है ये मैथ्स, ऐसा एप्लीकेशन। सर ये पूरा मैं बोलता हूँ स्फेरिकल एक बॉल टाइप है जो पूरा आयन का मेटल है या कॉपर है। ठीक, कॉपर नहीं देने का, मैं एकदम मटेरियल नहीं सिखा रहा हूँ, ये क्या बता रहा है एप्लीकेशन वो सिखा रहा हूँ। चलो सर यहाँ पे मैं बताने का रीज़न ये है, तो बीच में बोल मत। ये जो है मैं बोलता हूँ कि कॉपर मटेरियल है, ठीक है। कॉपर मटेरियल का स्फेरिकल बॉल है, डन। अब मैंने स्फेरिकल बॉल ला के मैंने मेरे मैनेजर को दे दिया कि भाई इसको तुमको वायर में कन्वर्ट करना है। अब उन्होंने वायर में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। अब सोचो कि रोज़ के ऐसे तो स्फीयर तो ढगले आते होंगे।
अब भाई मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई वो कितना लेंथ का बनेगा? अगर समझो कि इसके अंदर मैं बात करूँ, भाई मटेरियल चोरी भी तो होते हैं कंपनी में से। समझो कि मैंने मटेरियल बनाने के लिए इसको दे दिया और ये निकला चोर। अब इसने क्या किया? अब इसने बोला कि नहीं नहीं सर, इतना ही था, इतना ही मिला सर, मैं थोड़ी लेके जाऊंगा। तो भाई अगर मेरे पास मैथ्स का नॉलेज है तो मैं इधर काउंट करके बता दूंगा भाई एग्जैक्ट इतना बनना चाहिए, इससे कम बना यानी तो उठा ले गया। पता चला? समझ रहे हो तुम मेरी बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? सर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सर ऑब्वियस सी बात है वापस से मटेरियल टू मटेरियल कन्वर्ट हुआ है, शेप चेंज किया गया है, वॉल्यूम। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बोलो डन। सर यहाँ पे एन किसके पास आएगा? कौन है छोटा दोनों में से? इसको बोलते हैं कि बुद्धि की कमी होनी। भाई हमें एक में से दूसरे कन्वर्ट करके लेंथ निकालना है। ऐसा कहाँ बोले नंबर निकालो छोटे छोटे वायर के? भाई ऐसा में नहीं होता है यार नंबर। चलो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बोलो। ओके इधर रेडियस को मैं बोल देता हूँ कैपिटल आर, सर आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, एच के जगह इधर एंट्री लेगा एल। ओके सर यहाँ पे पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे। बोलो 4/3, रेडियस का वैल्यू 6 इंटू 6 इंटू 6 एम एम 2/10 cm। सर 2/10 इंटू 2/10 इंटू एल। चलो स्टार्ट करो। 3 1 जा 2 जा 2 2 का 2 3 जा कितना आ रहा है? 4 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 10। बाकी सबका कितना आया? 7200 क्या आएगा? कितना आ रहा है? 72 आ रहा है? नहीं 7/100 यूनिट सेंटीमीटर में आएगा। बट अगर मैं बात करता हूँ एक और 10 आएगा, 0 आएगा। चलो 7200 सेंटीमीटर। ये थोड़ा प्रॉपर नहीं लगता है 7200 सेंटीमीटर बोलना। जैसे कि मैं ओके सो इसको मैं अपने क्या करेंगे, L इज इक्वल टू 7200 सेंटीमीटर की जगह क्या आ जाएगा? डिवाइड बाय 100। किसमें 1 मीटर इज इक्वल टू बेस्ट है 0.000 कट। L इज इक्वल टू डन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 13, a spherical metallic ball of radius 3 सेंटीमीटर। सर एक मेटेलिक बॉल है जिसका रेडियस दे दिया है 3 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया गया, पिघलाया गया एंड इसको कन्वर्ट किया गया 3 स्फेरिकल बॉल। ओके सर एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, जिसका रेडियस पहले का रेडियस दे दिया 2.5 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस दे दिया 2 सेंटीमीटर। भाई तीसरे का क्या होगा वो यहाँ बताऊँ। सर इसको मैं बोल देता हूँ कैपिटल आर। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। सर यहाँ पे मैं बोलूँगा वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर कैपिटल सर यहाँ पे 4/3 1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई आर 2 क्यूब प्लस 4/3 पाई आर 3 का क्यूब। भगवान ने मुझे वरदान दिए, तुम उड़ा सकते हो, इसको भी उड़ा सकते हो। ओके सर आर का वैल्यू क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 3। सर इधर 25/10 इंटू 25/10 इंटू
प्लस 2 × 2 × 2 प्लस R3 का क्यूब। चलो स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। कोई डायरेक्ट मत उड़ाना, इज्जत रखना। ट्वेल्व पॉइंट नहीं रे, नहीं माइनस कहाँ से आ गए? बताओ फटाफट। ये देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 152 माइनस 125 अपॉन 8। माइनस करोगे तो क्या आएगा? 27 अपॉन 8। सर यहाँ पे R3 का क्यूब। सर यहाँ 3, यहाँ पे 2 का क्यूब कट हो जाएंगे। सर R3 का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है? 3/2 सेंटीमीटर। यार हाँ तो राइट था तेरा, है ना? ये क्लियर है सबको? किसी को कोई तकलीफ हो? ओके सो सर ये अपना R3 का वैल्यू आ चुका है। नेक्स्ट वन अपने अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। सॉरी जस्ट वेट करना। हाँ क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। यहाँ से सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ ठीक है चलो। सो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है? सम लीड स्फीयर each of diameter 6 centimeter are dropped into a beaker containing a some water and are fully submerged. The diameter of the beaker is 18 centimeter. Calculate the number of lead. Okay सुनना क्या बोला है ना, एक बकेट है, डन। ये इसके अंदर अपने को क्या डालना है? एक लीड डालना है। ऐसे ऐसे लीड डालना है जिसका डायमीटर दे दिया 6 सेंटीमीटर। आर ड्रॉप्ड इनटू अ बीकर, ये बीकर है, कंटेनिंग सम वाटर। सर इसके अंदर पानी है, काला पानी। ओके सम वाटर एंड आर फुल्ली सबमर्ज्ड। सर यानी कि ये पूरा पानी भरा हुआ है। अब क्या बोला है? डायमीटर ऑफ द बीकर। सर कैपिटल डी दे दिया, कितना दे दिया? 18 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ लीड स्फीयर ड्रॉप्ड इनटू इफ द वाटर लेवल राइज बाय 40 सेंटीमीटर। यानी सर यहाँ से ये 40 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, ये ऐसा बोला है। सर यहाँ से ये कितना इंक्रीज कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर इसका हाइट बढ़ जाएगा। बोलो डन। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ लीड्स आएंगे ना, ये छोटा है। बोलो डन। सर यहाँ से ये वाला सीन हो रहा है। ओके अब ये मेल्ट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ना, देखो बीकर है, बीकर के अंदर कुछ पानी है, पानी के अंदर यानी कि बीकर में अपने कुछ स्फेरिकल लीड डालना स्टार्ट किए और अपने पास जो लीड था हमने सब डाल दिए। फिर मैंने देखा तो भाई ये 40 सेंटीमीटर का राइज़ हो रहा था। सर 40 सेंटीमीटर का राइज़ होने का मतलब क्या है? सर ये बताना चाह रहा है कि सर जो एक्चुअल में जो राइज़ हुआ है ना, वो इतना हुआ है। बोलो डन। पानी डालने के बाद डन। सर यानी एन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब।
सर यहाँ से आर छोटा d/2 दैट इज द 6/2 3 सेंटीमीटर। सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे एच का वैल्यू अपने पास है सर, इसको मैं बोल देता हूँ कैपिटल एच। सर यहाँ पे रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल d/2 दैट इज़ कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। सर क्या क्या उड़ेंगे, पाई पाई कट हो जाएंगे सर, n इंटू 4/3 रेडियस का वैल्यू 3 इंटू 3 इंटू 3 सर, आर का वैल्यू 9 इंटू 9 और हाइट का वैल्यू 40। चलो फटाफट सॉल्व करके बताओ ये कितना आ रहा है। 90 सर, n इज इक्वल टू 90 दिस वन इज़ माई फाइनल आंसर। एक लॉजिक समझो, देखो क्या हुआ ना, इसमें थोड़ा ट्विस्ट क्या किया, ऑलवेज हम एक में से दूसरा डायरेक्ट पूरा कन्वर्ट करते थे, बट इसके अंदर बोला कि पहले से पानी है 40 सेंटीमीटर बड़ा, तो भाई जितना वो लीड जो था ना वो स्फीयर, जितना उसका वजन होगा उतना ही तो अंदर जाएगा। एक चीज़ समझो यार, पूरा स्विमिंग पूल बड़ा हुआ है अपने ने, ठीक है ना, इसको उठा के उसके अंदर डाल दिया। ऐसे तो मानता हूँ कि कुछ नहीं निकलेगा बाहर पानी, बट मैं भी जितना इसका वेट है उतना तो निकल जाएगा। बोलो क्लियर, इतना पता चला। चलो सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। A vessel is in the form of inverted cone। सर यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि ये उल्टा कौन है, बर्डन। ओके, इसको उल्टा कौन बोलते, तुम कौन सीधा खाते उसका मतलब वो नहीं सीधा हो गया। ओके चलो, अब यहाँ पे इट्स हाइट इज़ 11 सेंटीमीटर। इसका जो हाइट है 11 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस दे दिया है 2.5 सेंटीमीटर, जो कि ऊपर की ओर में, क्योंकि यहाँ पे तो सारे स्फीयर ही बन रहे, चेक करो। डन। नेक्स्ट, अब क्या बोला है, इट इज शॉर्ट ईच ऑफ विच और इज अ स्फीयर, जिसका रेडियस कितना दिया है 0.25 सेंटीमीटर को ड्रॉप किया गया वेसल में। तो पानी जो फ्लो हुआ वो हुआ 2/5 सर, यानी ऐसा हुआ कि यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था। ओके फोकस करना सर, यहाँ पे पानी भरा हुआ था, इधर नीचे गैप नहीं है मालिक। हाँ सर, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था। ये स्फीयर को ऐसे ढगले स्फीयर को n नंबर ऑफ स्फीयर को मैंने अंदर डाला, तो जो पानी फ्लो हुआ ना, ये पानी बाहर निकलना स्टार्ट हुआ। पानी बाहर कितना निकला, तो सर 2/5 इसका पानी बाहर निकला। क्वेश्चन को समझे क्या मेरी बात को? सर एक वेसल है, वेसल कौन के शेप में, कौन में पूरा पानी भरा है। अब ऐसे छोटे छोटे स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस 0.25 सेंटीमीटर है। मैंने n नंबर डाला, मैंने जितना था मेरे पास सब डाल दिए। अब मैंने देखा कि पानी 2/5 जितना बाहर आ चुका है। अब मुझे फाइंड करने का है कि भाई कितना मैंने नंबर ऑफ ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो स्फीयर है वो डाला। सर एक लॉजिक समझो, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर छोटा है n, पानी दोनों में जितना लीड डाला, जितना स्फीयर डाला उतना पानी बाहर। तुलसी क्या बोला, जितना स्फीयर डाला उतना पानी बाहर। पानी कितना बाहर निकला सर 2/5 पानी बाहर निकला, तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। अब पता चला कैसा है ना, समझो। जैसे इसको स्विमिंग पूल के अंदर डाला, स्विमिंग पूल में से जितना पानी बाहर निकलेगा उससे मैं इसका वजन काउंट कर सकता हूँ। पता चल रहा है अगर मैथ्स आता हो तो, और फिजिक्स का कंसेप्ट थोड़ा आइडिया आना चाहिए। क्लियर, पता चला इतना। मैंने क्या बोला,
मुझे अगर सिर्फ काउंट करना है ना कि मेरे स्विमिंग पूल में कितने वजन वाले अंदर बैठे हुए हैं, मैं काउंट कर सकता हूँ पानी का लेयर देख के। पता चल रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? सर सेम वॉल्यूम ऑफ कौन। और एक चीज़ याद रखना, ऑब्जर्व करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। एग्जाम में कभी भी बोर्ड पेपर में ये ट्विस्ट करेगा, फोकस करना सब लोग यहाँ। देखो ये 2/5 क्या दिया है? वाटर फ्लो आउट, जो पानी बाहर निकला। अगर क्वेश्चन में ऐसा दे देते कि सर इसके अंदर जो पानी बचा है ना वो 3/5 है, पता चला मैंने क्या बोला? पानी जो अंदर बचा है वो 3/5। क्या पानी अंदर रहना कोई मैटर करता है? नहीं, मुझे तो पूरा पानी जो बाहर निकला है वो मैटर करता है। समझे मेरी बात को? ओए एक बात बताओ, मैं ऐसा बताना चाह रहा हूँ, मालिक ये पूरा इसके अंदर पानी भरा हुआ है, क्लियर भाई, ये थोड़ा बड़ा कर देंगे तो यहाँ तक पानी आ जाएगा, उससे अपने को क्या ही फर्क पड़ता है? अपने को तो सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि कितने लोग अंदर गए तो कितना पानी बाहर निकला। पानी बाहर कितना निकला वो मैटर करता है, वो माइंड पे सेट रख देना। उम्मीद करूँ कि क्लियर है। सर अगर यहाँ पे ये ऐसा बोल देते हमें कि जो अंदर पानी रहा है बचा है अब वो सर 3/5 है, तो क्या करने का? हमारा ये पूरा है ना, उसको बोलते एक नंबर, दैट इज कॉल्ड दी 1। उसमें से माइनस करना है 3/5। अब मैं माइनस करूँगा तो 5 5 1 जा 5 -3, ये आ जाएगा 2/5। मैं उम्मीद करता हूँ पता चला। देखो ऑलवेज जो भी होता है ना डिवाइड, वो 1 में से होता है, क्लियर। सर मैंने एक चॉकलेट लाया, 2 लोगों को दिया 1/2, 3 लोगों को दिया, पर पर्सन 1/3। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। ओके डन। सो ये खास ध्यान रखना कि पानी फ्लो आउट है, वही वाला कंसेप्ट यहाँ होना चाहिए। सर यहाँ 2/5 वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3 पाई r क्यूब। सर यहाँ पाई कट 3 कट। सर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2/5। रेडियस का वैल्यू बोलो ना क्या है? 25/10 इंटू 25/10 इंटू हाइट कितना दिया है? 11 इज इक्वल टू n निकालना है 4। रेडियस कितना दिया है? 25/100 25/100 25/100। सबको उधर एक साइड ले जाने के पहले उड़ा दो इसको, कट। सर ये 2 0 ये 2 0, 25 1 जा 25 4 जा, बेस्ट है सर। 4 जा सर 2/5 इंटू 11 इंटू 100 इज इक्वल टू n। 5 1 जा 5 2 0, 11 2 जा 22 2 जा 440। सर 440 क्या है यहाँ? नंबर ऑफ स्फीयर है ना, छोटे छोटे बोलते ना। ए कंसेप्ट क्लियर है ना, पता चला ना सबको? डन। चलो सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है? अ सॉलिड वुडन टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। यानी ये जो है ये हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, खड़ा है बोल सकते हैं। डन। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। सर रेडियस किसका बोला है? हेमिस्फीयर का। कितना रेडियस दे दिया है? 4 दिया है क्या? 4.2 सेंटीमीटर each and total height of toy 10 सर टोटल हाइट दे दिए 10.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड। पहले तो अपने को ये माइंड में रखना है, ए फोकस। सर वॉल्यूम ऑफ वुड है ना, एक हेमिस्फीयर चाहिए प्लस एक कौन चाहिए, बोल डन। सर अगर मैं बात करूँगा ना वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या आ जाएगा? 2/3 पाई r क्यूब
ये आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर बोलो 2/3 ऐसे इट इज, समझो सर। यहाँ 1/3 बार पाई बार, क्या बचेगा 2r³ प्लस आर स्क्वायर एच। मुझे बताओ ना r का वैल्यू क्या है 4.2 और h का वैल्यू क्या है 10.2। ये मिस्टेक करोगे, डन, ये मिस्टेक करोगे मालिक। हाँ अब ऑब्जर्व करो सर, ये जितना रेडियस है उतना ही रेडियस ही होगा सर, यानी यहाँ से यहाँ तक है 4.2, यानी मुझे तो यहाँ पे कौन का ही हाइट चाहिए ना, h इज इक्वल टू सर 10.2 माइनस 4.2 कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। ओए हम अगर जब ये बात करते थे ना तो हाइट तो इसका रहता था ना, पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसका ही हाइट लेंगे सिर्फ। सर अब मैं एक काम करता हूँ ना, जस्ट थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इधर r को बाहर निकालता हूँ, r² को भी बाहर निकाल देता हूँ, क्या बचेगा r प्लस h। सर यहाँ 1/3 ऐसे इट इज, पाई का वैल्यू अभी रहने देता हूँ, रेडियस का वैल्यू कितना है 42/10 इंटू रेडियस का वैल्यू कितना है 42/10, हाइट का वैल्यू कितना है 6। बोलो डन इतना। सर यहाँ पे पाई की जगह क्या पुट कर सकते हो 22 बोलो क्या कटिंग करूँ 7 1 जा 7 6 जा 3 1 जा 3, बेस्ट है। बोलो डन। अब अपने को कट नहीं करने का, मल्टीप्लाई करो 22 2 जा 44 42 जा 8 16 1 6 8 8 कितना आएगा 8 1 1 8 4 8 बाय 10 10 जा 100, इधर आ जाएगा 42 प्लस 6 10 जा 60/10। बोलो डन। क्या आ जाएगा 1848 इंटू ऊपर क्या आएगा 102/30। उम्मीद करूँ यहाँ तक क्लियर है। चलो फटाफट ऊपर का मल्टीप्लाई करके बताओ क्या रहा वैल्यू, स्पीड करना। नहीं नहीं मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे मल्टीप्लाई चाहिए। सर ऊपर का मल्टीप्लाई करिए। फटाफट। क्या है आंसर 188। ओके तो तुमने डेसिमल निकाल दिया और यूनिट क्या लिखो इधर सेंटीमीटर में है ना, सो सेंटीमीटर क्यूब। ओए मुझे एरिया में निकालने बोला है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। एरिया ऑफ टॉय निकालने के लिए अपने को निकालना है, फोकस करो सब लोग। देखो जब भी एरिया पूछा हो ना तो तुमको है ना पेंटर बन जाने का, इसमें कलर काम वाला पेंटिंग करना सीखने का। सर समझो कि तुमने खिलौना लेके आए, एक टॉय लेके आए, अब उसको कलर करना है ऊपर, ठीक है। तुम कलर कहाँ करोगे उस चीज़ को ध्यान से दो। सर इसके ऊपर वाले लेयर पे कलर करेंगे, सर उसके ऊपर वाले लेयर को क्या बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, क्या आएगा पाई आर एल। सर इसकी स्फीयर पे मैं बात करूँ तो कलर तुम इधर करोगे ना, इसको क्या बोलोगे 2 पाई आर स्क्वायर। बोलो डन। पता चला इतना। स्टूडेंट का मिस्टेक क्या होगा ये मैं बता देता हूँ। सर यहाँ पे आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन में लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिखता हूँ। तुम टोटल ले लोगे, बट एक चीज़ बताओ ना, ये तुम्हारे पास टॉय है समझो, क्या तुम इसके अंदर ये टॉय के अंदर घुस के और इसमें कलर कर रहे होंगे क्या तुम अंदर? सर पॉसिबल ही नहीं है ना। लॉजिक समझ रहे हो? क्योंकि स्टूडेंट को क्या दिक्कत होता है इसके अंदर कि सर हमें कर्व लेने का टोटल लेने का कैसे पता चलता है, तो तुमको देखने का कि भाई उसको क्या कर सकते हैं। क्लियर डन। सर यहाँ पे जस्ट क्या करना है ना सर, पाई कॉमन आउट आ जाएगा, क्या बचा तुम बोलते वो भी ले लेते बस। बोलो डन। सर अब एल चाहिए, सर एल के लिए वापस से इसके पास जाओ मालिक। एल इक्वल टू था √r² प्लस h²। सर √, r का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू कितना है। चलो फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करो। बताओ 42 का स्क्वायर जस्ट बताओ ना तुम।
नीचे 10 का स्क्वायर आएगा 1764 प्लस 3600 करो तो प्लस 3600 53 किसका स्क्वायर है ये आप चेक करो। ए स्क्वायर कैसे चेक करते हैं पता है ना 5364 ठीक है। पहले मैं ले लूँगा, समझो कि मैंने ले लिया सर इधर कोई भी तुम रैंडमली यानी कैसा कि जैसे समझो कि मैं बोलता हूँ कि 200 का स्क्वायर कितना जा रहा है ए तो वो चला 40 चला गया कैंसल। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 80 का लूँ 80 का स्क्वायर 6400 70 का स्क्वायर 4900। अब देखो ये मुझे पता चल गया ये दोनों के बीच में, तो सर किसका स्क्वायर 4 आता है तो एक 2 का आता है तो 72 चेक कर सकते हो और एक 8 का आता है 78 का स्क्वायर चेक करो कहाँ है तो सर 72 ही होगा 72 ही है, पास में है ना 72 मुझे लगता वही है। तो खड़ी खड़ी तुक्का मार रही है, तुक्का मैं मार सकता हूँ तुम नहीं। चलो मैं लगा कि इसको कॉन्फिडेंट इतना जल्दी कैसे आ गया, मेरे को भी पता है वो तो फिर तुमको करवा रहा हूँ। चलो डन। ए पता चला मैंने कैसे सेट किया। हाँ 64 है देखो मत बोल 72 का स्क्वायर सर यानी यहाँ पे पता चला अंडर रूट ऑफ यहाँ 72 का स्क्वायर और इधर आएगा 10 का स्क्वायर। सर ये बाहर आएगा ना तो 72/10 बोलो डन। सर ये आ गया 72/10। सर आएगा पाई का वैल्यू 22/7 रेडियस का वैल्यू 42/10 रेडियस का वैल्यू 2 × 42/10। ए अभी एल का वैल्यू क्या निकाले 72/10 72/10। सर यहाँ पे 7 1 जा 7 6 जा 22 × 6/10 एलसीएम डायरेक्ट में ले लेता हूँ 10 बोलो डन। इधर क्या आएगा 84 + 72 दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा बताओ 156/10 22 6 2 जा 12 6 2 जा 12 113 फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ 132 × 156 20592। सर इसको मैं लिख सकता हूँ 205.92 यूनिट क्या आएगा बोलो पता चला डन। सुनो ना अब मेरी बात देखो, ये कंसेप्ट का जस्ट एक छोटा सा एप्लीकेशन बता देता हूँ। समझो कि फॉर एन एग्जांपल अपना काम है कलर काम का सिर्फ, ठीक है सर इतना बड़ा, ये तो छोटा चीज़ है समझो, ठीक है ये सारे सेंटीमीटर से मैं हटा के मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब सोचो कितना बड़ा हो गया होगा, क्लियर। अब सर इतने बड़े को कलर करना है, अब कलर काम तो अपने ने कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो उसके लिए ये तो पता होना चाहिए ना कि कितना कलर जाएगा। अब वो कलर कितना जाएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए कि भाई इतना जगह कलर करने के लिए इतना पेंट का ये जो एरिया है, ठीक है किसी को भी पता चलता है ना, वो एरिया से पता चलता है कि कितना कलर जाएगा। डन। जैसे कि अगर घर का एरिया तुम किसी को बता दोगे ना, उसने तुम्हारा घर नहीं देखा बट तुम घर का एरिया बता दोगे ना, तो कलर काम वाले बता देंगे कि इतना जगह है तो इतना कलर जाएगा आपका। पता चल रहा है, क्लियर। तो सर हम एरिया से, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि एक जो बॉक्स है ना, ये सब मीटर में मैंने बोला है, मीटर में है समझो। सर एक बॉक्स है फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ 10 मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करके देता है ना, यानी एक पेंटिंग का बॉक्स जो है 10 मीटर स्क्वायर कंप्लीट करके देता है। तो अपने को पता चल गया ना सर एक चाहिए 10 मीटर स्क्वायर है तो एक चाहिए, ऐसे 205 मीटर स्क्वायर हमको करना है। तो मत 205 की जगह हम ले लेंगे 206। सर यहाँ पे क्रॉस चला जाएगा 206 / 10 यानी 20.6 डब्बे चाहिए, यानी 21 बॉक्स लाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। पता चल रहा है। अगर मैथ्स आएगा तो ये सब चीज़ से तुम बच के रहोगे, तुम कहीं पे भी हो तुम्हारे माइंड में तुम कैलकुलेट करके तुम बता सकते हो। बोलो पता चला? पक्का? ओके। सो
आज के लेक्चर को यहाँ क्लोज करते हैं। ये 21C जो है वो पूरा कंसेप्ट यही था, बस इसका प्रैक्टिस करना। तब तक के लिए बाय बाय।